हेलो एवरीवन, आई एम नवीन कुमार और यहाँ पर एक कंपनी जो कि स्टॉक मार्केट से पैसे उठाने वाली है और इस कंपनी का फुल फ्लेज आईपीओ आ रहा है। मेन बोर्ड आईपीओ है ये, जिसको कि 20 मई से 22 मई के बीच में खुलने वाला है। कंपनी का नाम है बोराना वीव्स लिमिटेड। दैट मीन्स कि बुनाई वाला जो काम है, दैट मीन्स कंपनी जो है कपड़ा बनाती है। अब यहाँ पे जो कंपनी का जो आईपीओ है वो 216 के कट ऑफ प्राइस के ऊपर में आ रहा है। 69 का लॉट साइज, तो आपको 14,904 रुपीज़ जरूरत पड़ने वाली है एटलीस्ट वन फाइल लगाने के लिए। 145 करोड़ रुपए कंपनी उठा रही है टोटल, जिसमें कंपनी जो खुद की वैल्यू लगा रही है दैट इज अराउंड 575 करोड़ रुपीज़। सो अच्छे खासे वैल्यू लगा के अच्छे खासे ही पैसे उठाए जा रहे हैं यहाँ पर। देखते हैं कंपनी की डिटेल्स को जानने के हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कंपनी आज के दिन इस वैल्यू के ऊपर में वर्थ रखती है या नहीं। उसके लिए पहले ये चीज़ें जान लेते हैं। कंपनी के जो प्रमोटर्स हैं उनके पास में 87 मालिकाना हक था कंपनी में। आफ्टर दी आईपीओ लगभग 65 के आसपास में रह जाने वाला है। दैट्स अगेन फाइन फॉर द मेन बोर्ड आईपीओ। नेक्स्ट, अब कंपनी जो करती है, कंपनी कपड़ा बनाती है जो कि अब जैसे हमने डिस्कस किया, वो भी कौन सा कपड़ा, जो सिंथेटिक फाइबर होता है वो वाला कपड़ा बनाती है, राइट। और साथ में ही जो पॉलिस्टर टेक्सचर जो यार्न होता है, वो जो धागा होता है, वो भी कंपनी बनाती है, राइट। तो फिर उसी से जो है वो सिंथेटिक जो कपड़ा है वो बनता है उस धागे से ही, राइट। तो यान भी बनाती है और बाद में उसको वीव्स करके कपड़ा भी बनाती है और बाद में उसको फिर अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, जो कि टेक्सटाइल में यूज़ होता है, फैशन इंडस्ट्रीज़ में होता है, डेकोरेशन में यूज़ होता है, घरों के डेकोरेशन में यूज़ होता है, राइट। तो उसके बहुत सारे पॉलिस्ट जो सिंथेटिक कपड़ा होता है उसके बहुत सारे यूसेज होते हैं। बाद में आपको जो नेट पर सर्च करेंगे आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा क्या होता है सिंथेटिक कपड़ा। अब देखें कंपनी जो यहाँ पर पैसे उठा तो रही है, बट उतने पैसे करने क्या वाली है उसकी अगर हम थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, उसके लिए हमें कंपनी के आरएचपी में रीड करना पड़ेगा। और आरएचपी में कंपनी का देखने को मिलेगा कंपनी जो 71 करोड़ रुपीज़ जो है वो तो नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है वो लगाने की कोशिश कर रही है सूरत गुजरात के अंदर में। ऑलरेडी इनके पास में 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है सूरत के अंदर में, बट ये एक और जो है वो बनाने की कोशिश कर रही है और उसी के लिए कंपनी को फंडिंग, इंक्रीमेंटल वर्किंग कैपिटल, तो एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आएगी तो नए वर्किंग कैपिटल, माल खरीदने के लिए ज़रूरत पड़ेगी पैसों की, स्टोरेज कॉस्ट लगेगी वगैरह सब कुछ, तो वर्किंग कैपिटल लगेगा। तो उसी के 26 करोड़ रुपए उसमें खर्च करने वाली है कंपनी। सो न्यू फैक्ट्री सेटअप। नेक्स्ट, कंपनी की ये प्रमोटर्स हैं जो कि कंपनी को आज के दिन चला रहे हैं। मेन जो आदमी है वो है मांगी लाल जी, अंबालाल बोराना जी, ये कंपनी को मेनली चला रहे हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर जो लिटिगेशंस हैं, कोई केस वगैरह कंपनी के ऊपर में, तो यहाँ पर कोई केसेस वगैरह कंपनी पे देखने को नहीं मिल रहे हैं। ये जो है कंपनी का रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन है जो कि आपको देखने मिल रहा है कि ये कंपनी ने आपस में ही जो है वो यहाँ पर बाय सेल जो है चीज़ों का किया हुआ है, कपड़ों का किया हुआ है, जो दूसरी जो कंपनीज हैं, ग्रुप कंपनीज जो होती हैं उनके बीच में। तो ठीक ठाक अच्छा खासा ट्रांजेक्शन इनका ग्रुप कंपनीज के अंदर में भी हो रखा है। दैट्स काइंड ऑफ दैट्स ऑल राइट। अगर सिमिलर टाइप की कंपनी है तो दैट्स ऑल राइट। अगर कुछ ज़्यादा ही मार्जिन से जब होता है, यहाँ पर 10-12% के आसपास में देखने को मिल रहा है पिछले वाले जैसे यहाँ पर शीट में देखा, तो कुछ इतना बड़ा सवाल खड़ा नहीं हो रहा है। नेक्स्ट, यहाँ पर देखने मिल रहा है कंपनी का, इसके हम लोग आगे चर्चा कर लेंगे ऑलरेडी। यहाँ पर अब कंपनी थोड़ा सा हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं तो 2022 के अंदर में 2020 के अंदर में कंपनी खुली थी, फिर रिसेंटली कंपनी खुली हुई है और उसके बाद में इसको जो है अभी प्राइवेट लिमिटेड से पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करके अब आईपीओ लेके आया जा रहा है। सो ये थोड़ा सा इस जो बहुत जल्दी जल्दी कंपनी को आगे बढ़ाया जा रहा है और पैसे उठाए जा रहे हैं कंपनी से। 2020-21 में खुली है और उसके बाद में ये माइलस्टोन्स इन्होंने टच किए हैं जो हम लोग देख पा रहे हैं। यूनिट वन जो है 21-22 में सेटअप की, फिर यूनिट 2 22-23 में, यूनिट 3 23-24 में सेटअप कर लिया और कंपनी को बाद में पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट कर लिया और अचानक से फिर फटाफट आईपीओ लेके आया जा रहा है। सो कितना फटाफट काम हो रहा है, मतलब स्पीड से काम हो रहा है कि फटाफट पैसे दो, हमें और स्पीड से आगे बढ़ना है। सो दैट इज काइंड ऑफ रेस चल रही है बहुत ही भयंकर तरीके से। नेक्स्ट, यहाँ पर जो मांगीलाल जी, अंबालाल बोराना जी हैं, इनके बारे में ये इन्फॉर्मेशन आप लोग यहाँ पर पढ़ पाएंगे। अच्छे खासी इनकी उम्र हो चुकी है 73 की, और इस इंडस्ट्री के अंदर में जो इस कंपनी के अंदर में जो ये है ये करंट टर्म जो इनका चल रहा है 5 साल का चलता है यूजुअली जो कंपनियों के अंदर में, तो करंट टर्म अभी चल रहा है यहाँ पर इनका। ये दूसरे जो हैं अंकुर मांगीलाल बोराना जी, इनके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आप लोग पढ़ सकते हैं। दोनों ही मेन कंपनी को चला रहे हैं आज के दिन। अब यहाँ पे देखने मिल रहा है कंपनी के अंदर में जो कंपनी के मेन होल्डर्स हैं, मांगीलाल जी, इनका
24 ईयर्स का टेक्सटाइल बिजनेस के अंदर में एक्सपीरियंस आज के दिन में है, और दूसरे जो है उनका 13 ईयर्स का एक्सपीरियंस टेक्सटाइल बिजनेस के अंदर में है। सो अच्छा खासा एक्सपीरियंस ये होल्ड करते हैं इसी फील्ड के अंदर में। आज के दिन जो है रेम्यूनरेशन जो है 12 लाख रुपए पर एनम, दैट मीन्स कि ये कुछ ज़्यादा खास फीस भी नहीं ले रहे, दैट मीन्स सैलरी नहीं उठा रहे हैं ये कंपनी से। नेक्स्ट अब कंपनी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जितनी भी जो भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की तरह काम में ले रही है कंपनी, वो सारी लीज पर है, एंड कोई भी कंपनी द्वारा जो है प्रॉपर्टी ओन्ड नहीं है, और सारी सूरत में ही है। कंपनी जो ये लोगो यूज़ करती है बोराना वीव्स प्राइवेट लिमिटेड, अभी इसके लिए सिर्फ अप्लाई किया है। मैं बोल रहा हूँ बहुत हड़बड़ी में बहुत स्पीड में काम हो रहा है। अभी जो नाम है जो कंपनी यूज़ करती है बोराना वीव्स प्राइवेट लिमिटेड, इसके लिए अभी सिर्फ अप्लाई किया है, मिला नहीं है अभी। हो सकता है कि वो ऑब्जेक्ट हो जाए, ओपोज हो जाए। नेक्स्ट कंपनी के अंदर में आज के दिन 666 एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, एंड यहाँ पर देखने मिल रही है इनकी मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है उसके आप फोटोज़ वगैरह देख पाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अच्छी खासी इनके पास में चल रही है। ये तो कपड़े की है जो कि कपड़ा बन रहा है सिंथेटिक वाला, और ये जो है यार्न बन रहा है जो धागा बन रहा है, और ये इनका जो है फैक्ट्री सेटअप आप लोग देख पाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पे जो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है उसका जो यूटिलाइजेशन है वो कितना हो पा रहा है, तो यूनिट 1 जो है वो 98% यूटिलाइजेशन के ऊपर में चल रही है, दैट मीन्स, और 75% यूनिट 2, यूनिट 3 जो है 77% यूटिलाइजेशन पे चल रही है, दैट्स ग्रेट। और यूनिट 3 तो अभी खुली है रिसेंटली, तो फिर भी इनकी जो है यूनिट जो है वो अच्छी खासी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन के ऊपर में चल रही है, दैट मीन्स ये डिमांड बहुत ज़्यादा जिस भी फैक्टर में ये कंपनी काम कर रही है। नेक्स्ट यहाँ पर ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की आप लोग एरिया यहाँ पर देख पाएंगे, एंड नेक्स्ट यहाँ पर जो कंपनी का मेन जो बिक वाली वाला जो चीज़ है वो धागा नहीं है, मेन जो है इनका कपड़ा बिकता है, दैट इज़ ग्रे फैब्रिक जिसको ये बोलते हैं, सिंथेटिक वाला कपड़ा, वो सबसे ज़्यादा इनका बिकता है, वहीं से इनका मेन रेवेन्यू आता है, राइट। एंड बाकी जो धागे का भी जो है वो भी अच्छा खासा है, बट वो कुछ खास नहीं है, बस मेन फैब्रिक इनका बिक रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी की जो परचेजेस हैं वो यहाँ से इस पर्टिकुलरली हो रही हैं, सारी की सारी मेनली जो है गुजरात से इनकी परचेजेस हो रही हैं, दैट मीन्स ये कहाँ से माल अपना खरीद रही है। एंड यहाँ पर टॉप 10 कस्टमर से कंपनी का 15% जो है रेवेन्यू आया है पिछले अगर हम लोग देखते हैं तो सालों के अंदर में, पिछले 9 महीनों के अंदर में, वो भी हम लोग सिर्फ यार्न की बात कर रहे हैं। अगर हम लोग कपड़े की बात करते हैं तो कपड़े का 40% जो रेवेन्यू है, दैट मीन्स 40 मतलब मेन जो कंपनी का माल कौन सा बिक रहा है वो है कपड़ा, तो वो कपड़े से कंपनी का 40% रेवेन्यू टॉप 10 कस्टमर्स है, दैट्स वेरी गुड। फ्यूचर के अंदर पास्ट के अंदर में भी ठीक ठाक आ रहा था, बट यहाँ पर भी 85 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया है, वो भी 40% कस्टमर्स से ही, दैट्स गुड, दैट्स नाइस। जो काम चल रहा है वो ठीक चलता हुआ दिख रहा है अभी तक तो। नेक्स्ट अब देख लेते हैं कि कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो क्या बोल रही है, उससे हमें थोड़ा सा और अंदाजा मिल जाएगा कंपनी में पैसा कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल कंपनी में 150 करोड़ रुपीज़ आज के दिन लगे हुए हैं। उसमें से जो इन्वेस्टर्स का जो पैसा है वो कितना लगा हुआ है, तो दैट इज़ अराउंड 77 करोड़ रुपीज़। सो लगभग आधा पैसा जो है वो इन्वेस्टर्स का, बाकी आधा पैसा जो है वो किसका है, उधारी का पैसा है। उधारी का पैसा 2 फॉर्म में होता है, या तो कर्ज लेके या फिर जो माल है वो उधारी लेके। सो डेट टू इक्विटी रेशियो इज गुड, इतना बुरा नहीं है, बुरा नहीं मान सकते इसको। नेक्स्ट अगर कंपनी के हम लोग सेल्स रेवेन्यूज़ की बात करते हैं किस तरीके से इंक्रीज देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे 42 करोड़ का रेवेन्यू था 22 में, फिर 23 में 135 करोड़ का रेवेन्यू था, फिर 199 करोड़ का। सो यहाँ पे ठीक ठाक अच्छा खासा इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और इस साल भी जो है लगभग कंपनी 250 करोड़ के आसपास का रेवेन्यू जनरेट कर लेगी, जो कि अगेन लगभग 25% का रेवेन्यू इंक्रीज देखने को मिल रहा है। एंड नेट प्रॉफिट्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 2 करोड़, फिर 16 करोड़, सीधा ही 16 करोड़, और बाद में 23 करोड़, और फिर सीधा ही इस साल जो है लगभग 33 करोड़ के आसपास का कंपनी नेट 35 करोड़ के आसपास का कंपनी आराम से जनरेट कर लेगी नेट प्रॉफिट। सो दैट्स अगेन ग्रेट। तो जिस सेक्टर में कंपनी काम कर रही है उसका बहुत ही भयंकर प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, दैट्स ग्रेट, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर कंपनी का अगर कैश फ्लो की बात करते हैं तो कैश फ्लो कंपनी के पास में अच्छा है, पॉजिटिव है, एंड दैट इज पॉजिटिव सेंस में पॉजिटिव, नॉट इन द नेगेटिव सेंस पॉजिटिव होता है। यहाँ पर कैश फ्लो भी कई कंपनीज जो होती हैं वो पॉजिटिव दिखा देती हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो, बट वो नेगेटिव सेंस में भी पॉजिटिव होता है कई बार, बट यहाँ पर पॉजिटिव सेंस में पॉजिटिव कैश फ्लो देखने को मिल रहा है।
जो कि अगर हम लोग यहाँ पर देखते हैं तो 25 करोड़ का नेट ऑपरेटिंग कैश फ्लो देखने को मिल रहा है। मेनली जो है 50 करोड़ का कैश फ्लो आ रहा है कंपनी के अंदर में, बट यहाँ पर ये जो 4 करोड़ हैं ये तो जाने ही जाने हैं, बट यहाँ पर जो डेप्रिसिएशन जो कॉस्ट है वो यहाँ पर कंपनी के पास में कैश में बच रही है, और उसको अगर हम लोग उसको भी हटा दें उसके बावजूद भी कंपनी के पास में लगभग 15 करोड़ का पॉजिटिव कैश फ्लो बच रहा है, वो भी ट्रेड रिसीवेबल्स इन्वेंट्री सब कुछ निकालने के बाद में। दैट्स ग्रेट, दैट मीन्स कंपनी ग्रास्प जो है कंपनी का वो बहुत अच्छा बना हुआ है। आई थिंक अब आगे अगर हम लोग इसको कंपेयर करके देखते हैं इस कंपनी को दूसरी कंपनियों के साथ में जो इसी सेक्टर में काम करें, उसके बाद में हम लोग एक फाइनल व्यू पे पहुंच जाएंगे कि कंपनी ने अपनी जो वैल्यू लगाई है वो ठीक लगाई कि नहीं लगाई। बाकी जो कंपनी की शुरुआत है वो बहुत धड़ल्ले से चल रही है, 20 में चालू हुई, 25 के अंदर में आईपीओ आ गया, और अभी जो है कंपेयर के हिसाब से कंपनी जो है कैश फ्लो अच्छा निकाल पा रही है, प्रॉफिट मार्जिन अच्छे हैं, रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी है, कंपनी फैक्ट्री नई सेटअप करे तो और रेवेन्यू ग्रोथ अच्छी आ सकती है। तो ऑल दीज फैक्टर्स आर वेरी गुड। और सूरत जो है कपड़ों का आज के दिन का सबसे बड़ा मार्केट है, सबसे बड़ा तो नहीं कहूँगा बट बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया के अंदर में देखा जाए तो। दुनिया के अंदर में सबसे बड़ा ये बोलना गलत है, बट बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया के अंदर में। तो मोस्ट ऑफ द जो कपड़ा है वो सूरत से आता है, ट्रांसफर होता है लोगों के यहाँ पे। नेक्स्ट अब थोड़ा सा कंपेयर करके देते हैं तो इसी सेक्टर में जो कंपनियां दूसरी काम कर रही हैं वो जो कि टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर में, दूसरे कपड़ों के अंदर सेक्टर में काम करें, वो है जिंदल वर्ल्ड वाइड, वर्धमान टेक्सटाइल, वो बड़ी बड़ी कंपनियां, अरविंद ये अगेन बहुत बड़ी कंपनी है, गोकुलदास एक्सपोर्ट्स अच्छी बड़ी कंपनी, केवल किरण, केपीआर मिल्स एक बहुत ही बड़ी कंपनी है, राइट। तो ये इसी सेक्टर में काम कर रही हैं। बस ये डिपेंड करता है कि कपड़ा है उसका सिंथेटिक कपड़ा है, इनका जो है दूसरे टाइप का कपड़ा होता है। सो कपड़े का डिफरेंस है, कई सिलाई के कपड़े होते हैं, कई जो है फैक्ट्री में यूसेज वाले कपड़े होते हैं, राइट। वो डिपेंड करता है, बाकी जो है मार्केट सिमिलर सा ही है। तो इनके साथ में कंपेयर करके देखते हैं इसको, तो इसका जो पी रेशियो निकल के आ रहा है वो दैट इज़ अराउंड 16 का, 35 के हम लेंगे, 35 करोड़ का सालाना हम लोग जो इनकम के हिसाब से हमने पी रेशियो निकाला है 16.5 का। इसको कंपेयर करते हैं इसके साथ, उसका 75 का, इसका 16 का, इसका 28 का, इसका 48 का, इसका 20 का और इसका 49 का। सो हमने देखा कि वर्धमान टेक्सटाइल भी एक अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है आज के दिन, राइट। नेक्स्ट इसी को हम लोग थोड़ा सा और देख लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल्स को, अगर पीबी रेशियो भी एक बार निकाल लेते हैं कि वैल्यू जो है नेटवर्थ के हिसाब से कितनी लगाई है। तो यहाँ पर नेटवर्थ इज 76 करोड़ और यहाँ पर देखने को मिल रहा है 150 करोड़ रुपए और आ जाएंगे, तो लगभग 220 करोड़ के आसपास की नेटवर्थ बन जाएगी। जिसको अगर देखते हैं तो पीबी रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पर 2.5 के आसपास का बनता है अप्रॉक्स। तो जिसको अगर कंपेयर करते हैं यहाँ पर 8.28, 1.46, 2.6, 3.75 और 38। सो देखा जाए तो कंपनी ने जो अपनी वैल्यू लगाई है वो मेनली वर्धमान टेक्सटाइल को देख के ही लगाई है, राइट। फिर भी वर्धमान टेक्सटाइल जो है अच्छी वैल्यू पे अवेलेबल है, डिपेंड बेस्ड ऑन दिस रिसेंट रिजल्ट्स जो कि इसने जारी किए हुए हैं। ग्रोथ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। एंड फाइनली अगर हम लोग इसकी भी कंपनी की बात करते हैं तो इसकी भी ग्रोथ और नेट प्रॉफिट्स को ग्रोथ को देखते हुए बहुत जो है वैल्यू जो लगाई है वो मुझे पर्टिकुलरली ठीक लग रही है। सो लॉन्ग टर्म में आई एम होपिंग ये कंटिन्यू रहे, एंड उम्मीद है कंटिन्यू रहेगी। एंड नेगेटिव पॉइंट्स कुछ खास नज़र आए नहीं कंपनी के अंदर में अभी तक, जो लिमिटेड हमने एनालिसिस की है उसके अंदर में, और जो एक्सपीरियंस है जो फाउंडर्स हैं उनका भी बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। एंड सैलरी वाइज देखा जाए, चाहे दूसरे पर्सपेक्टिव से भी देखा जाए, तो एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन। सो लॉन्ग टर्म्स के हिसाब से आई एम पॉजिटिव, शॉर्ट टर्म के हिसाब से आई एम पॉजिटिव, और वैल्यू जो लगाई उसके हिसाब से भी आई एम पॉजिटिव। सो लिस्टिंग गेन मिलने की भी उम्मीद है और शॉर्ट टर्म में ठीक ठाक ऊपर जाने की भी उम्मीद नज़र आ रही है एज पर दिस लिमिटेड एनालिसिस। बाकी आप कोई भी डिसीजन बनाए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के और रिसर्च करने के बाद में ही बनाए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।